दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 दिनों पहले जब दिल्ली की निचली अदालत से जमानत दे दिया गया तो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता जश्न मनाने लगे और ये कहने लगे कि संविधान की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। और एक पोस्टर भी जारी किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसमें बताया गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल का फाटक तोड़ करके बाहर आ रहे हैं। मतलब जमानत लेकर के बाहर नहीं आ रहे हैं, जेल का ताला तोड़कर बाहर आ रहे हैं। लेकिन ठीक उसके 12 घंटे के भीतर दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के जमानत पर रोक लगा दी और कह दिया कि जब तक दिल्ली हाई कोर्ट आदेश नहीं करता तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेगा। उसके बाद वही आम आदमी पार्टी के नेता लोकतंत्र की हत्या बताने लगे और संविधान की भी हत्या बताया जाने लगा। और जमानत मिलने के बाद जिस न्यायिक व्यवस्था की, न्यायिक प्रक्रिया की तारीफ कर रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उस जमानत याचिका को खारिज कर दिया तो पूरे न्याय प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा किए जाने लगा और कहने जाने लगा कि मोदी सरकार के दबाव में दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जरा सोचिए, ये वही नेताजी हैं, जब इनको जमानत मिल जाता है तो ये लोग लोकतंत्र की जीत बताता है, संविधान की जीत बताता है, हमारी न्यायिक व्यवस्था को सच्चे बताते हैं। लेकिन जब इनका जमानत याचिका कोई ऊपरी अदालत अगर खारिज कर देता है तो इसके लिए जो है लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, संविधान की हत्या हो जाती है और ये कहा जाने लगता है कि मोदी सरकार के दबाव में अदालतें काम करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले कांड में बंद है और उनके ऊपर 100 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। उनके साथ साथ सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया तो बड़ा लंबा समय से बंद है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान उनको पेरोल दिया गया था, यानी चुनाव प्रचार करने के लिए उनको पेरोल दी गई थी, जिससे वो जेल से बाहर आ करके अपने पार्टी को मजबूत कर सके और देश भर में प्रचार प्रसार कर सके, जैसा कि उन्होंने किया भी। लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि जिस समर वेकेशन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, उसी समर वेकेशन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए पेरोल भी दिया था। और जिस तरीके से हमारे देश में स्कूल और कॉलेज में गर्मी की छुट्टियां होती है, ठीक उसी तरीके से अदालतों में जज साहब की भी गर्मी की छुट्टी दी जाती है। तो हमारे देश के तमाम अदालतें बंद हैं, सभी के सभी जज साहब छुट्टी पे हैं, गर्मी की छुट्टियों मना रहे हैं। उसके बाद एक समर वेकेशन अलग से एक बेंच चलता है, वही बेंच ने, उस बेंच के एक न्यायाधीश ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी, जिसको ईडी ने ऊपरी अदालत में चुनौती दिया, यानी दिल्ली के हाई कोर्ट में चुनौती देता है, जहाँ से दिल्ली हाई कोर्ट उस जमानत याचिका को खारिज कर देता है। तो उसके बाद से आम आदमी पार्टी तरह तरह के एलिगेशन लगा रही है और बता रही है कि देश में तानाशाही की सरकार है और मोदी सरकार पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार के दबाव में अब अदालतें भी काम करती है। तो क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो 100 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के जो आरोप है वो सही है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।